अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी PI20 पे, जिसका ऑक्शन हुआ है 12/2/2025 को। हम ये चेक करेंगे कि सेकेंडरी मार्केट में अब क्या रेट हैं और इसके प्रेजेंट रेट से क्या डिफरेंस आया, फेवर में रहा या नेगेटिव में। सारी तफसील मुस्तफ़ा साहब के पास है। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज हमारी जो बात होगी वो पीआईबी के ऑक्शन पे होगी, जो कि 12/2/2025 को हुआ है। तो इस ऑक्शन के में क्या हुआ है, किस तरह रेट्स में चेंज आया है, किस तरह उसको सेकेंडरी मार्केट के रेट से कंपेयर करेंगे, और आपको हम आगे जाके ये भी बताएंगे कि इस ऑक्शन को देखते हुए नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में कितना चेंज आ सकता है, रेट मजीद कितने गिर सकते हैं, उन तमाम चीज़ों पे आज बात होगी इस वीडियो में। तो आप हमारी ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको ये वीडियो समझ में आ सके और अपना आप डिसीजन जो भी लेना चाहें वो आराम से ले सकें कि आइंदा अब रेट क्या होंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी मेन हेडिंग्स बता देता हूं जो हम आपको चीज़ें इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें हम आपके पीआईबीज के जो पीरियड है, यानी कि 2 साल, 3 साल, 5 साल और 10 साल, इन तमाम के जो रेट्स आए उनको कवर करेंगे। उनके रेट्स आपके जो ऑक्शन के 12/2 के वो हम आपको बताएंगे। फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ऑक्शन से इस वाले ऑक्शन में इस पर कितना चेंज आया। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे सेकेंडरी मार्केट के रेट से और इसका डिफरेंस बताएंगे कि सेकेंडरी मार्केट से इसमें कितना डिफरेंस आया और ये अब म्यूचुअल फंड्स के फेवर में है या ये म्यूचुअल फंड के फेवर में नहीं है, यानी कि नेगेटिव है म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर के लिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको शुरू करता हूं 2 साल के पीआईबी के रेट्स बताता हूं। जो ऑक्शन हुआ है 2 साल के पीआईबी रेट्स का, वो जो गवर्नर ने बोरोइंग की है बैंकों के साथ, वो की है 11.69 के ऊपर, यानी कि 11.69% पे बोरोइंग की है। और इसका जो पिछले ऑक्शन से जो फर्क आया है, ये ड्रॉप किया है, रेट गिरा है 25 बेसिक पॉइंट्स का इसमें रिड्यूस हुआ है रेट ये, यानी कि 0.25%। और इस वक्त जो सेकेंडरी मार्केट में रेट चल रहा है आपका 2 साल के पीआईबीज का, वो रेट चल रहा है, ये मैं आपको 12/2/2025 का ही रेट बता रहा हूं। सेकेंडरी मार्केट के जो भी रेट बताएंगे वो भी 12/2/2025 के ही होंगे। तो इसका जो रेट है वो है 11.80, यानी कि 11.80 का रेट है, और ऑक्शन हुआ है 11.69 का। तो इसमें जो डिफरेंस आया है ऑक्शन रेट में और सेकेंडरी मार्केट के रेट में, ये डिफरेंस है 11 बेसिक पॉइंट्स का, यानी कि 0.11% का। अब आप ये देख सकते हैं कि सेकेंडरी मार्केट में रेट ज्यादा है और गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग की है वो कम रेट पे की है, यानी कि 11.69 और 11.80। तो इससे अब ये होगा कि सेकेंडरी मार्केट अपना आप को थोड़ा सा एडजस्ट करेगी, यानी कि सेकेंडरी मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगी। तो जब वो थोड़ी सी मार्केट इस रेट के करीब आएगी, यानी कि 11.69 के, तो जब मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी तो रेट्स गिरेंगे, तो ये म्यूचुअल फंड के लिए फायदा होगा। तो इसमें आपको जिनके पास 2 साल के पीआईबी बॉन्ड्स रखे हैं जिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर, उनको आपको फायदा होगा, यानी कि ये होंगे आपके इनकम फंड्स। तो इनकम फंड में जिसमें 2 साल का ज्यादा अमाउंट पड़ी हुई 2 साल की पीआईबीज की, तो उसमें थोड़ा सा गेन ज्यादा बेहतर आएगा। अब मैं आता हूं 3 साल पे। तो 3 साल का जो ऑक्शन हुआ है, इसके रेट आए हैं 11.88%, और इसका लास्ट जो ऑक्शन हुआ है उससे कोई चेंज नहीं आया। गवर्नमेंट ने जो बोरोइंग की है वो सेम रेट पे की है, यानी कि जो पीआईबी के पिछले रेट थे सेम रेट ही रखे हैं। और सेकेंडरी मार्केट में जो रेट चल रहे हैं वो चल रहे हैं 11.80 के। तो इसमें जो आपका चेंज आया है वो 8 बेसिक पॉइंट्स का, यानी कि 0.08% का चेंज है। मगर आप ये चेंज देख रहे हैं, ये आपका चेंज जो है वो सेकेंडरी मार्केट आपकी जो है कम पे ट्रेड कर रही है 11.80 पे, और जो स्टेट बैंक ने बोरोइंग की है वो 11.88 पे की है। तो आपका ये इम्पैक्ट जो है 8 पैसे का, ये नेगेटिव है, यानी कि इसमें अब आपको जो सेकेंडरी मार्केट है वो थोड़ा सा इसमें इंक्रीज करेगी अपना रेट, यानी कि 11.88% के करीब जाएगी। तो ये म्यूचुअल फंड्स के लिए नेगेटिव होगा। जिनके पास ये 3 साल के फंड्स हैं उनमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट आएगी नेगेटिव की। मैं खाली अब एक एक आइटम के हिसाब से आपको बता रहा हूं जिनके पास ये पीआईबीज पड़े हुए हैं। अच्छा, अब मैं आता हूं आपके 5 साल के पीआईबीज पे।
5 साल के पीआईबीज का जो ऑक्शन हुआ है 12/2 को, उसमें जो स्टेट बैंक ने बोरोइंग की है वो बोरोइंग की है 12.39% पे, जो कि पिछले अगर मैं ऑक्शन से आपकी कंपेयर करूं तो इसमें आपका ड्रॉप हुआ है 1 बेसिक पॉइंट, मतलब आप ये समझ लें ना होने के बराबर। ये भी उन्होंने तकरीबन सेम रेट पे बोरोइंग की है, सिर्फ 1 बेसिक पॉइंट का फर्क आया है, यानी कि 0.01% का। और इसका जो सेकेंडरी मार्केट में रेट चल रहा है ये चल रहा है 12.31, यानी कि सेकेंडरी मार्केट में रेट कम है और आपके स्टेट बैंक ने जो बोरोइंग की है वो ज्यादा रेट पे की है, तो इसका जो डिफरेंस है वो भी 8 बेसिक पॉइंट्स का है, यानी कि 0.08% का। यानी कि अब जो सेकेंडरी मार्केट है वो थोड़े से अपने रेट की करेक्शन करेगी इसमें 5 इयर्स के पीआईबीज में, और ये करीब करीब आ जाएगा 12.39 के। तो यहाँ पे भी स्लाइड सा जो है ये नेगेटिव हुआ है म्यूचुअल फंड्स के लिए, इनकम के म्यूचुअल फंड्स के लिए, तो यहाँ पे उनको थोड़ी सी म्यूचुअल फंड्स को हिट आएगी। अब मैं आता हूं 10 साल के पीआईबीज पे। तो 10 साल के पीआईबीज जो हैं उसकी जो बोरोइंग की है स्टेट बैंक ने वो की है 12.79 पे, और ये भी अगर मैं आपसे पिछले रेट ऑप्शन से कंपेयर करूं तो इसमें भी सिर्फ 1 बेसिक पॉइंट ड्रॉप हुआ है ये, यानी कि इसमें भी सिर्फ 0.01% का चेंज आया है। जैसे 5 ईयर में भी यही परसेंटेज का चेंज आया था, 1 बेसिक पॉइंट्स का चेंज आया था, तो इसमें भी सेम रहा है दोनों में। तो इसका जो सेकेंडरी मार्केट का रेट चल रहा है वो चल रहा है 12.21%, और इसको अगर हम ऑप्शन की रेट से कंपेयर करते हैं तो वो है 12.79, यानी कि इसमें सेकेंडरी मार्केट में रेट खासा नीचे था जो ऑप्शन के रेट से, यानी कि इसमें 58 बेसिक पॉइंट्स का फर्क आ गया है, यानी कि 0.58%, यानी कि इसमें 12 रुपए 21 पैसे सेकेंडरी में चल रहा है और ऑप्शन हुआ है 12.79 पे। तो ये भी आपके म्यूचुअल फंड्स के लिए नेगेटिव हुआ है, तो म्यूचुअल फंड में इसकी भी हिट आएगी, यानी कि आपका रेट थोड़ा ऊपर की तरफ जाएगा, वो आपके 12.79 के रेट करीब पहुंचेगा, तो ये म्यूचुअल फंड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव ही होगा। तो ओवरऑल अगर मैं इसमें देखूं तो सिर्फ 2 साल में आपका म्यूचुअल फंड के लिए पॉजिटिव है, बाकी 3 साल, 5 साल और 10 साल में ये अगर आप देखें तो ये सब म्यूचुअल फंड्स के लिए नेगेटिव है। तो अब 1, 2, 3 अगले वाले 2 या 3 दिनों में आपको ये रेट जो है जो आपके ऑप्शन के रेट्स के करीब चले जाएंगे, तो एक जगह आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, 3 जगह आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट, यानी कि जो आपके रेट्स जो रिटर्न है आपके इनकम के म्यूचुअल फंड्स के, इसमें थोड़ी सी हिट आएगी ओवरऑल। अच्छा, अब मैं इस पूरे ऑप्शन का आपको बता दूं, गवर्नमेंट का टारगेट था इसमें 350 बिलियन का, मगर उन्होंने एक्सेप्ट ज्यादा किया है, 454 बिलियन एक्सेप्ट किया है। तो ये फिगर भी आपको जो बता रही है, ये कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही है, इसको हम अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि 350 टारगेट था, आपके पास काफी जो आई बोलियां ज्यादा लगी, तो आपने उसमें से अमाउंट ले लिया 454 बिलियन पैसे आपने एक्सेप्ट कर लिए, इसी रेट के ऊपर आपने इसको ले लिया। इससे ये चीज लग रही है कि जब स्टेट बैंक ने ज्यादा पैसे आपसे बारो कर लिए तो फ्यूचर में भी इसका रेट जो है वो इतने ही करीब करीब के रेट रहेंगे, ये ज्यादा रेट अब गिरेगा नहीं। इसलिए कि अगर स्टेट बैंक ये करता कि उसी टारगेट के हिसाब से लेता या टारगेट से कम लेता, तो इससे ये बात ऐसा होती कि अगले वाली आपकी जो भी चाहे टी बिल्स का ऑप्शन होगा चाहे पीआईबीज का ऑप्शन होगा, तो वो उसने आपसे कम पैसे लिए, इससे उम्मीद यही है कि वो अगली बोरिंग जो आपसे करेगा वो आपसे गिरा के करेगा, कम रेट पे करेगा। इसलिए उसने अभी भी अपने सिर्फ टारगेट को या तो पूरा किया है या उससे भी कम बोरिंग की है। तो अब आने वाले वक्त में रेट मजीद गिरेंगे ताकि वो अपने आने वाली रेट कम रेट पे बोरिंग करेगा, तो ज़ाहिर स्टेट बैंक को फायदा होगा। तो अब इसको देखते हुए उसने ज़ाहिर 454 बिलियन की बोरिंग कर ली है 350 के अगेंस्ट, तो इससे ये लगता है कि आने वाले वक्तों में भी उसको ये लग रहा है कि रेट में कोई खासा मेजर चेंज नहीं आएगा। अच्छा, अब मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो है अब 10 मार्च 2025 को, और ये हो गई है 12/2/2025 को पीआईबी की। इसका मतलब है नेक्स्ट पीआईबी की अब जो भी ऑक्शन होगा वो 10 मार्च के बाद ही होगा। इसलिए कि आपको पता है कि पीआईबी का ऑक्शन जो होता है वो 45 दिन के बाद होता है, तो इससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी जाहिर है, तो ये जो रेट जिस तरह मैंने आपको बताया, जो टारगेट और एक्सेप्टेंस
जो हुआ इसके बारे में भी बताया। इसका मतलब है अब जो पीआईबी आएगा इसके बाद आएगा, तो इस रेट की जो जिस तरह से रेट आए, इस रेट्स को देखते हुए एक चीज अंदाजा होता है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में कट कितना आएगा। तो इसका जो हमें अंदाजा इस पूरे ओवरऑल से लग रहा है, तो अब ये अंदाजा हमें जो लग रहा है, ये अब 1% का लास्ट में आपका कट आया था और उसके बाद आपके डिस्काउंट रेट हो गए 12% के। तो अब हमें जो इसमें कट लग रहा है वो दो बातें आपको लग रही हैं कि कट बहुत मिनिमम आएगा या हो सकता है बिल्कुल कट भी ना आए और स्टेट बैंक इसको मेंटेन करे रेट को। अब ये जो बातें लग रही हैं इससे ये अंदाजा हो रहा है कि या तो सिर्फ आपका 50 बेसिक पॉइंट से आपका 50 बेसिक पॉइंट तक आपका कट आएगा, और ये भी हो सकता है कि ये कट इससे भी नीचे चला जाए और कट ना भी लगे। तो इसका मतलब है अब रेट आपके मुस्तहकम हो गए हैं एक तरह से, और अब इसमें कोई मेजर आपका चेंज आने की उम्मीद नहीं है। स्लाइड चेंज हो सकता है, कोई मेजर चेंज आने की उम्मीद नहीं है। और ये जो आपका इन्फ्लेशन का रेट भी जो आपका जनवरी का आया है, ये 2.4% आया है, जो लोएस्ट रेट है आपका 9 ईयर्स का। और आपका जो अब लग रहा है नेक्स्ट जो आएगा वो आपका 2% से भी नीचे का रेट आएगा, यानी कि ये 2.4% से नीचे ही इन्फ्लेशन आएगी। मगर इसको देखते हुए तो रूम लगता है कि मजीद रेट गिरना चाहिए, मगर ये जो पीआईबी का ऑप्शन हुआ है इसको देखते हुए लगता है कि स्टेट बैंक बहुत ही स्लाइड रिडक्शन कर सकता है। ज्यादा चांस नहीं लगते कि अब वो रेट को यहाँ पे रोकेगा थोड़ा सा, फिर चीजों को देखेगा। आईएमएफ से मीटिंग भी बिल्कुल सर के ऊपर है। ये तमाम चीजें देखते हुए मुझे यही लगता है कि वो ऐसा कट इस वाली मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं लगाएगा, बहुत मामूली कट हो सकता है। मगर आइंदा जो है फिर इसके बाद जो है हो सकता है फिर ये दोबारा आपका 0.5 से लेके 1% तक आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी में, उसके बाद जो 10 मार्च के बाद होगी उसमें ये कुशन बन जाएगा फिर, तो उसमें हो सकता है ये फिर थोड़ा सा रेट को रिड्यूस कर दे। तो इस वक्त हमने आपको ये ओवरऑल तमाम चीजें बड़ी तफसील से बता दी हैं कि हमें क्या सूरत हाल लग रही है। इस ऑप्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया आपसे, आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी का भी बता दिया कि वो 10 मार्च को आ रही है, उसमें कट की क्या एक्सपेक्टेड हो सकता है ये भी हमने आपको बता दिया। और आने वाली जो आपके इन्फ्लेशन है इसके नंबर्स भी जो होंगे वो 2% से भी नीचे चले जाएंगे, जो अभी की एक्सपेक्टेशन लग रही है। तो अब हम इस वीडियो का जो है इख्तिताम करते हैं, और हम आपको जैसे हर अपनी वीडियो के बाद बताते हैं कि हम अपने चैनल की मार्केटिंग करते हैं कि आपको हमने जो मेंबरशिप है वो ऑफर की हुई है, जिसकी आपकी 3 महीने की मेंबरशिप 4,000 रुपये में मिल रही है, 6 महीने की मेंबरशिप 7,000 रुपये में, और 1 साल की मेंबरशिप 12,000 रुपये में मिल रही है। इसमें हम आपको आपके सवालात के जवाब देते हैं, 1-to-1 बेसिस पे आपको मशवरे देते हैं। आपकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें, कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करें, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये तमाम चीजें हम आपको तफसील से बताते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी जो आपकी कर सकते हैं, आपकी जो रिटायरमेंट प्लानिंग भी हम इसके कर सकते हैं कि आपको रिटायरमेंट के बाद ताकि तकलीफ ना हो और आप अपने तमाम जो मसले मसाइल हैं फाइनेंशियल वो हल कर सकें। और इसके साथ साथ हम आपको पोर्टफोलियो भी बना के देते हैं जो आपका लॉन्ग टर्म होता है, मगर लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो और जो फाइनेंशियल प्लानिंग रिटायरमेंट की इसकी फीस अलहदा है, मगर अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो उस पर आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाता है। अपनी अब इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों से शेयर करें और घंटी के निशान को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे और आप हमारी हर वीडियो को आसानी से पहुंच सकें और उसको देख सकें। तो इसके साथ ही इख्तिताम करते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।